हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय से कुछ भाग हमारे पिछले क्लास में चले हुए थे और आज कुछ भाग जो बचे हुए हैं उस हम इस क्लास के माध्यम से आपके साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रत्यय की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। प्रत्यय होता है कि प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय अक्षर या उस अक्षर समूह को कहते हैं या उस अक्षर समूह को कहते हैं। ठीक है, अक्षर या उस अक्षर समूह को कहते हैं कि जो क्या होता है, जहां शब्दों के निर्माण में, ठीक है, जहां शब्दों के निर्माण में क्या होता है, पीछे लग करके, ठीक है, पीछे लग करके और उसके अर्थ में जब परिवर्तन करता है, ठीक है, जब पीछे लग करके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, पीछे लग करके, ठीक है, पीछे लग करके अर्थ परिवर्तन होता है, अर्थ परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आपका ये प्रश्न बनेगा कि प्रत्यय के मूलतः भेद कितने होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के मूलतः कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए, 2 भेद होते हैं। अब ये 2 भेद होते कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका कृत्य प्रत्यय। ठीक है, पहला होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, पहला होता है आपका कृत्य प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्यय के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है कि अक्षर या अक्षर समूह, ठीक है, प्रत्यय उसे कहते हैं अक्षर या अक्षर समूह शब्दों के निर्माण में पीछे लग करके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि कृत्य प्रत्यय के भाग कितने होते हैं। ठीक है, तो कृत्य प्रत्यय के भाग कितने होते हैं, इसके भाग होते हैं आपके 6। ठीक है, इसके 6 होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके भी 6 होंगे। अब इसके 6 होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके 6 होते हैं आपके, पहला होता है कृतवाचक प्रत्यय। क्या होता है, कृतवाचक प्रत्यय। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कर्मवाचक प्रत्यय। ठीक है, कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार से करणवाचक, कौन सा वाचक, करणवाचक प्रत्यय। कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय। फिर भाववाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय। ठीक है, फिर उसके बाद होता है क्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका क्रियाबोधक प्रत्यय। तो पहला कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक और चौथा भाववाचक, पांचवा क्रियाबोधक। और फिर एक प्रत्यय होता है इसमें, वो क्या है, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तो यह हम क्या कहेंगे, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अगर कृत प्रत्यय के भेद पूछता है तो कितने होंगे, 6 होंगे। 6 के भाग 6 भेद पिछले क्लास में हमने देखा था। और उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय के भाग कितने होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के बारे में अगर आपसे प्रश्न करता है कि तद्धित प्रत्यय के भाग कितने होते हैं, तो इसके कितने होते हैं, इसके होते हैं सबसे पहले आपका कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए नाम कहीं ना कहीं आपसे जो है, ठीक है, नाम कहीं ना कहीं दोनों का एक तरह से मिलता है, ठीक है। देखिए कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, ये पहला प्रत्यय है आपका तद्धित प्रत्यय में कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार से आपका है दूसरा भाववाचक, क्या है, भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। फिर उसके बाद आपका आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, संबंध वाचक प्रत्यय। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय में पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्या होता है, इसमें कृतवाचक प्रत्यय में क्या होता है कि जहां वैसे शब्द आपको दिखें, जहां क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है, जहां कर्ता शब्द आपके सामने आते हैं तो वहां आप क्या पहचान कर सकते हैं कौन सा प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय में कृतवाचक प्रत्यय है। ठीक उसी प्रकार भाववाचक और संबंधवाचक प्रत्यय, ठीक है, जहां भी जिस शब्द में भाव प्रकट होता है, ठीक है, जहां भी जिस शब्द में भाव प्रकट होता है तो आप वहां क्या कर सकते हैं कि भाववाचक प्रत्यय है। अब इसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था कि जब भी ऐसे शब्द, ठीक है, जब भी ऐसे शब्द आपको पहचान करने के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र में आते हैं तो आप उसे, ठीक है, प्रत्यय पीछे क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हमारा क्लास चला हुआ था। तो आइए देखते हैं फिर से हम संबंधवाचक प्रत्यय तक हमने देखा हुआ था। और जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भाग करणवाचक कृत प्रत्यय, विशेषण, कर्मवाचक, भाववाचक, क्रिया विशेषण बनाने वाले शब्द, और जितने भी यहाँ से आपको प्रत्यय से संबंधित शब्द बताए गए वो परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम 3 प्रत्यय हमारे हुए थे, कृत प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि गुणवाचक क्या है हमारा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में शब्द दिया रहे और आपसे बोले कि इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो आप उसका कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे हम कुछ शब्द के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने प्रत्यय दिया है, ठीक है, फिर इसके बाद आपके सामने आता है मूल शब्द, मूल शब्द, फिर इसके बाद यहाँ आता है क्या, तद्धित, या इसे आप तद्धितांत कह सकते हैं, तद्धितांत शब्द। अर्थ क्या होता है, शब्द निर्माण, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला आपका प्रत्यय कैसे पहचान आप करेंगे, जैसे आपके सामने आता है ठंडा, ठीक है, जैसे आपके सामने आता है ठंडा, क्या आता है, ठंडा। अब देखिए ये शब्द क्या है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये शब्द अपने गुण को, ठीक है, ठंडा है या फिर गर्म है, तो ये ऐसे शब्द जो आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने गुण को जो है प्रकट करते हैं।
तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, जैसे आपके सामने ये आ प्रत्यय यहाँ पे है, ठीक है, और इसका मूल शब्द क्या होता है, इसका मूल शब्द होता है जैसे ठंड, क्या है, ठंड। अब देखिए यहाँ पे शब्द कैसे निर्माण होता है, जब भी ठंड के पीछे, ठीक है, अगर हम आ जोड़ते हैं, आ प्रत्यय लगाते हैं, तो शब्द हमारा क्या बनता है, ठंडा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ प्रत्यय जुड़ा, तो ये हमारा पहला शब्द था। अगर आपके सामने ऐसे परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं कि ठंडा में प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, तो आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके सामने आता है, जैसे आ प्रत्यय से ही हम देखते हैं एक दो और शब्द, जैसे प्यास, ठीक है, प्यास। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हमने आपको बताया यहाँ पे कि जहां भी क्या हो, गुण प्रकट हो, क्या प्रकट हो, गुण। तो यहाँ पे प्यास में अगर, ठीक है, प्यास में अगर आ प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या हमारा बनेगा, निर्माण क्या होगा, प्यासा, ठीक है, प्यासा। देखिए यहां भी क्या जुड़ा है, आ प्रत्यय जुड़ा है। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक दो शब्द और हम देखते हैं, जैसे आपके सामने आता है छत, ठीक है, क्या है, छत। अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द निर्माण हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर छत में हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द निर्माण हमारा क्या बनेगा, छाता। तो ये क्या है, ये जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे, जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने गुण को जो है प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, गुण को यहाँ पे अपने दिखा रहे हैं। देखिए ये तो एक ये पहचान हुआ कि जब भी आपके सामने अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आइए फिर दूसरा शब्द देखते हैं हम, जैसे आपके सामने ये तो था हमारा आ प्रत्यय से जुड़ा। अब देखते हैं हम इन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, इन प्रत्यय। अब देखिए इन प्रत्यय की पहचान आप कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने शब्द आता है, मूल शब्द क्या है, कठ, ठीक है, कठ। अब तदितांत शब्द क्या निर्माण होगा, इससे शब्द क्या बनेगा आपका, जैसे आपके सामने यहाँ पे शब्द इन प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, कठिन, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे शब्द आया तो इसमें आप पहचान क्या कर सकते हैं, इसमें आप पहचान करेंगे क्या कि इसमें क्या जुड़ा हमारा, इन प्रत्यय जुड़ा, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक तरह से अपने गुण को जो है प्रकट कर रहा है यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार आपके सामने दूसरा शब्द आता है मल, क्या आता है, मल। अब इसमें अगर इन प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, अगर इसमें इन प्रत्यय जुड़ता है मूल शब्द में, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा मलिन, क्या बनेगा, मलिन। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा आ प्रत्यय और इन प्रत्यय, ठीक है, दो शब्द हमने यहां पे देखे। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं हम, जैसे आपके सामने आता है प्रत्यय आलू, ठीक है, आलू। अब देखिए इससे शब्द कैसे कैसे निर्माण होते हैं, ठीक है। मूल शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे पहला मूल शब्द आपके सामने है दया, ठीक है, क्या है, दया। अगर आलू प्रत्यय इसमें जुड़ता है तो शब्द क्या बनेगा आपका, शब्द बनेगा दयालु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय इसके साथ क्या जुड़ा, आलू, ठीक है। तो अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं और पहचान करने के लिए कहता है इसमें कि प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, तो आप क्या उसे तुरंत समझ जाएंगे कि क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक दो शब्द और देखते हैं, जैसे आपके सामने है ईर्ष्या, ठीक है, क्या है, ईर्ष्या। और देखिए इसमें अगर इसमें आलू प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द निर्माण क्या होता है,
क्या बनेगा? ईष्यालु, ईष्यालु। ठीक है, तो क्या बना इसमें? आलू प्रत्यय जुड़ा। तो इसी प्रकार ये जितने भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं, सबसे कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दो और इससे शब्द देखते हैं हम, ताकि प्रत्यय से जितने भी प्रश्न आपके सामने आए, आप अगर आपको शुद्ध रूप से उच्चारण करना आ गया तो समझिए कि प्रत्यय की पहचान करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आना, ठीक है, प्रत्यय क्या है हमारा? आना। अब आना प्रत्यय है। अब इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे आपके सामने आता है राजपूत। क्या आता है? राजपूत। अब अगर इसमें शब्द निर्माण होता है, राजपूत है, अगर इसमें शब्द आपका निर्माण होता है तो क्या आप इसे लिख सकते हैं? राजपुताना। ठीक है, राजपुताना। अब इसमें क्या जुड़ा? प्रत्यय हमारा आना प्रत्यय जुड़ा। राजपूत पीछे क्या लगा? आना प्रत्यय लगा, तो शब्द हमारा निर्माण क्या हुआ? राजपुताना। ठीक है, उसी प्रकार से मूल शब्द क्या है? चक्कर। अगर इसमें हम आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या शब्द हमारा निर्माण होगा? चक्राना। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ा? आना प्रत्यय जुड़ा। तो ऐसे शब्द जितने भी आपके सामने आएंगे आप उसे तुरंत समझें। जैसे एक शब्द और देखते हैं, जैसे आपके सामने है हर्ज। क्या है? हर्ज। आना अगर प्रत्यय जुड़ेगा इसमें तो क्या शब्द बनेगा? हर जाना। ठीक है, हर जाना शब्द बना हमारा क्या? हर जाना। तो ऐसे अगर आपके सामने प्रश्न शब्द आते हैं तो शब्द सबसे पहले आपको शुद्ध रूप से उच्चारण करने का बोध होना चाहिए, आना चाहिए। चलिए, तो ये रहा गुणवाचक में हमारा आ प्रत्यय, इन प्रत्यय, आलू प्रत्यय और आना प्रत्यय। 4 प्रत्यय यहाँ पे हमने देखे कैसे 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 जोड़े जाते हैं और कैसे आपको पहचान करने हैं। तो ये हमारा क्या था? गुणवाचक प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रत्यय हमारा आता है उ और औ। ठीक है, क्या आता है? उ और औ। अब ये दोनों मिल करके जो है क्या करते हैं? शब्द निर्माण करते हैं। ठीक है, पहला बड़ा उ और औ। ठीक है, ये मिल करके आपके शब्द निर्माण कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे आपके सामने शब्द आता है भूमि। क्या होता है शब्द? भूमि। आपके सामने मूल शब्द क्या है? भूमि। अगर इसमें ये प्रत्यय, उ प्रत्यय और प्रत्यय जुड़ते हैं तो शब्द क्या आपका बनेगा? तदितांत शब्द क्या बनेगा? भौमिक। क्या बनेगा दोस्तों? भौमिक। तो इसमें क्या जुड़ा? उ प्रत्यय जुड़ा और औ प्रत्यय जुड़ा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपके सामने दूसरा शब्द आता है जैसे मूल, या फिर आप इसे छोड़िए, ले लीजिए भूगोल। ठीक है, भूगोल। अब देखिए इसमें उ और औ प्रत्यय कैसे जुड़ता है। जैसे आपके सामने आता है शब्द, अगर इसमें उ और औ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा क्या बनेगा? भौगोलिक। क्या बनेगा? भौगोलिक। ठीक है, तो ये उ और औ प्रत्यय जोड़ करके शब्द कुछ हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपके सामने मूल आता है, मूल शब्द, तो अगर मूल शब्द में उ और औ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा क्या बनता है? मौलिक। क्या बनेगा? मौलिक। ठीक है, चलिए तो अब इसे देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं। अब आपके सामने आते हैं दूसरा प्रत्यय
तो इन सब में प्रत्यय वही आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। जितने भी आपको प्रत्यय से संबंधित शब्द मिलते हैं तो आप उसको बिल्कुल सही रूप से उच्चारण करें, प्रत्यय आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से प्रत्यय वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक प्रत्यय होता है आपका एला, ठीक है। एला प्रत्यय एक होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब भी गुण को प्रकट करने वाले वैसे शब्द आपको दिखें तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या है, गुण का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे आप शब्द निर्माण, ठीक है, शब्द में क्या क्या शब्द आपके सामने आता है। जैसे आपके सामने आता है विष, क्या आता है मूल शब्द, विष। विष यहाँ पे मूल शब्द आया आपका। और देखिए कहीं ना कहीं ये आपको गुण का बोध होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शब्द आपके सामने क्या आया, विषैला, ठीक है। तो इसमें क्या शब्द क्या जुड़ा आपका, प्रत्यय क्या इसमें जुड़ा, एला प्रत्यय जुड़ा। शब्द क्या हमारा, विषैला। एक प्रकार से ये भी क्या है, अपने गुण को दिखा रहा है कि हम क्या हैं, विषैले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपके सामने जैसे कस, क्या है, कस। अगर एला प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा हमारा, कसैला, ठीक है, कसैला। तो इसमें भी क्या जुड़ा, एला शब्द जुड़ा। ठीक उसी प्रकार माटी है, क्या है, माटी। अगर इसमें एला प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, अगर इसमें एला प्रत्यय जुड़ता है तो आपके सामने शब्द क्या बनेगा, क्या बनेगा, मटैला, ठीक है, मटैला। तो इन सब में क्या है, एला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब एक प्रत्यय और देखते हैं, वो प्रत्यय क्या है, शाली, क्या है, शाली। और देखिए ये प्रत्यय से संबंधित अगर शब्द आपके सामने आते हैं तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रत्यय कहाँ जुड़े हुए हैं, किस शब्द में। मूल शब्द क्या है हमारा, मूल शब्द है हमारा पहला प्रतिभा, क्या है, प्रतिभा। अब शब्द क्या है इसमें, शाली प्रत्यय अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा हमारा, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली। तो इसमें क्या जुड़ा हमारा, अंत में क्या जुड़ा, शाली प्रत्यय जुड़ा। और हमने आपको प्रत्यय की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा भी बताया हुआ था कि जब भी अक्षर या अक्षर समूह में, ठीक है, जब भी अक्षर या अक्षर समूह में वैसे शब्द जुड़ते हैं जिनसे क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ प्रत्यय होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा क्या है, प्रतिभा यहाँ पे अलग शब्द है, इसका अर्थ क्या है, अलग निकलता है। अगर इसमें हम शाली यहाँ पे प्रत्यय लगाते हैं तो प्रतिभाशाली, ठीक है, कोई पुरुष है उसके अंदर बहुत ही प्रतिभा है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतिभाशील पुरुष है, ठीक है। वैसे ही दूसरा शब्द हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपके सामने है गौरव, क्या है, गौरव, गौरव। अगर इसमें हम शब्द अगर प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा शब्द, गौरवशाली, ठीक है। इसमें भी क्या है, शाली प्रत्यय जुड़ा है। चलिए दूसरा प्रत्यय हम देखते हैं, जैसे आपके सामने आता है दोहरा, इकहरा, तिहरा, ये शब्द क्या है, ठीक है। अगर इन शब्दों का आप उच्चारण करेंगे, अगर इन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं तो आपको क्या इसमें प्रत्यय नजर आएगा, प्रत्यय। अगर आपको सही से अगर उच्चारण आप करते हैं, जैसे हम उच्चारण करते हैं दो हरा, ठीक है,
देखिए कभी भी प्रत्यय की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले उच्चारण, ठीक है, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। ठीक है, जब अब कभी भी आप उच्चारण करेंगे तो जीवा के साथ साथ आपके मुख से जो ध्वनि निकलेगी, ठीक है, जो भी ध्वनि आपके मुख से निकलती है तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि हमारा उच्चारण सही है। ठीक है, दो भाग में ये दिखेगा आपको, जैसे दोहरा, क्या है, दोहरा। अब देखिए यहाँ पे दोहरा, तो यहाँ पे जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो ये दो अलग अलग भाग में आपके उच्चारण आएंगे। तो पहला इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है हमारा, हरा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, अब उसी प्रकार एकहरा है, तो अगर इसका आप उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, एक कहरा। ठीक है, एक कहरा, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका हरा प्रत्यय जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार से तिहरा, क्या है, तिहरा, तो इसमें भी क्या है, हरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था क्या, गुणवाचक प्रत्यय। आइए दूसरा प्रत्यय हम देखते हैं। अब इसमें दूसरा प्रत्यय हमारा क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, और हाँ, वीडियो को आप लोग जो है पूरा अच्छे से वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके माध्यम से जिसके पास भी हमारे द्वारा दिए गए ये सारे कंटेंट जो हैं, जिन साथियों के पास नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास ये पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है मन लगा करके। अब देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा अपत्यवाचक। ठीक है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है आपका, कि अपत्यवाचक प्रत्यय अ ई, क्या है, ये प्रत्यय जो है अ ई, तो अपत्यवाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अ ई, एक प्रकार से आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं संतानवाचक। ठीक है, अपत्यवाचक का दूसरा रूप क्या है, संतानवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे अ ई और ए या अयन या आयन, ए या अयन या आयन, क्या है, ये शब्द, ठीक है, ये शब्द जितने आते हैं ये आपके शब्द के अंत में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये शब्द आपके बनते हैं दो शब्दों से मिला करके। ठीक है, दो शब्द इसमें आते हैं, दो अक्षर इसमें आते हैं, पहला अ आता है। ठीक है, अ के साथ अगर रहेगा तो ओ रहेगा, ए के साथ अगर जुड़ता है तो ए जुड़ेगा, और अगर ऊ के साथ अगर जुड़ता है, छोटा ऊ के साथ अगर जुड़ता है तो बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे आपके सामने आता है पहला शब्द आता है पांचाल। ठीक है, क्या आता है शब्द, अ और आ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अ और आ से शब्द, तो यहाँ पे आपके सामने शब्द आता है, क्या है, आपके सामने शब्द आता है पंचाल। क्या आता है, पंचाल। अगर ये शब्द इसके साथ जुड़ते हैं तो शब्द हमारा निर्माण क्या होगा, पांचाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शब्द जुड़ा यहाँ पे, प्रत्यय जुड़ा इसके साथ, तो क्या जुड़ा, पांचाल। ठीक है, उसी प्रकार से आपके सामने दूसरा आता है शब्द रघु। क्या आता है, रघु। अब देखिए ये शब्द इसके साथ जुड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है हमारा, राघव। क्या बनता है, राघव। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी ये शब्द जुड़े हुए हैं, कौन कौन से शब्द, आ और आ के साथ आ। ठीक है, और आ के साथ आ, यहाँ पे शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है, जैसे
आपके सामने आता है दूसरा शब्द मनु। क्या आता है? मनु। अब मनु के साथ अगर ये शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, मनु के साथ अगर ये स्वर अगर जुड़ते हैं तो क्या शब्द बनेगा हमारा? मानव। क्या बनेगा दोस्तों? मानव। ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका था ये क्या था? ये आपका था अपत्यवाचक तदित प्रत्यय, और इसे ही आप क्या कर सकते हैं? इसे ही आप कह सकते हैं संतान वाचक। ठीक है, जो एक अक्षर के साथ दूसरे अक्षर को भी साथ लेकर के चलता है। चलिए अब दूसरा प्रत्यय देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा प्रत्यय है हमारा उन्नत वाचक। ठीक है, उन्नता वाचक प्रत्यय। ठीक है, तो ये अपत्यवाचक जो था, क्या था? अपत्यवाचक जो प्रत्यय था उसमें ही एक ये भी प्रत्यय है, तो इसका भी देखते हैं हम कि इसका पहचान कैसे होता है। और दूसरा क्या है हमारा? स्त्री बोधक। ठीक है, स्त्री बोधक प्रत्यय। तो स्त्री बोधक प्रत्यय सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उन्नत प्रत्यय। तो उन्नत प्रत्यय में क्या होता है? इसमें होता है कि वे तद्धित प्रत्यय जो लघुता सूचांक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो लघुता, ठीक है, लघुता सूचांक का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय जो लघुता सूचांक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आता है पत्र। ठीक है, क्या आता है शब्द? पत्र। अगर इसमें आप शब्द निर्माण इसका करते हैं तो आपके सामने क्या आता है? शब्द निर्माण क्या होता है? पत्रिका। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा आपका? इसमें प्रत्यय जुड़ा आपका इका। ठीक है, क्या जुड़ा इसमें प्रत्यय आपका? इका प्रत्यय जुड़ा। ठीक है, उसी प्रकार आपके सामने दूसरा शब्द यहाँ पे आता है जैसे लघु। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे हम अगर प्रत्यय इसमें जोड़ते हैं तो इसमें शब्द क्या बनेगा? लघु का। ठीक है, इसमें भी क्या है? इका प्रत्यय जुड़ा हमारा। तो ऐसे प्रत्यय जो लघुता सूचांक का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उन्नतावाचक प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है हमारा जैसे का और की पहचान करना। का और की पहचान करना, जैसे आपके सामने आता है यहाँ पे शब्द छील। अगर छील के साथ अगर का हम जोड़ते हैं तो क्या हमारा शब्द निर्माण होगा? छिल का। ठीक है, तो यहाँ पे का प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा। चलिए अब देखते हैं स्त्री बोधक प्रत्यय। तो स्त्री बोधक प्रत्यय में क्या होता है कि स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो स्त्री का बोध कराते हैं। ठीक है, जहाँ भी स्त्री का बोध आपको होता है तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम उससे शब्दों को स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो वैसे शब्द कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो वैसे शब्द कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके सामने आता है पहला शब्द, जैसे आपके सामने आता है आइन प्रत्यय। क्या होता है? आइन प्रत्यय। जैसे यहाँ पे आपके सामने आता है प्रत्यय मूल शब्द। ठीक है, और तदि तांत शब्द। जैसे आपके सामने आइन प्रत्यय है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आता है पंडित। तो अगर इसमें आइन शब्द जुड़ता है तो शब्द क्या हमारा होगा? पंडिताइन। ठीक है, क्या शब्द बनेगा हमारा? पंडिताइन। कहीं ना कहीं आपको ऐसे शब्दों में स्त्री बोधक प्रत्यय दिखेंगे। अब देखिए दूसरा शब्द क्या है हमारा? दूसरा शब्द है जैसे आपके सामने ठाकुर। क्या है?
ठाकुर, शब्द क्या बनेगा? ठकुराइन। ठीक है, तो ये आइन प्रत्यय कहाँ जुड़े? इसमें जुड़े। जैसे पंडित जी हैं तो उनकी पंडिताइन है, ठाकुर है तो ठकुराइन है। ठीक है, उसी प्रकार आपके सामने दूसरा आता है। जैसे आपके सामने मान लीजिए नौकर है, क्या है? नौकर। अगर इसके साथ आइन प्रत्यय जोड़ता है तो क्या बनेगा? नौकरानी। ठीक है, नौकरानी। तो ये प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? ऐसे प्रत्यय को हम कहते हैं, जैसे आपके सामने आता है कि आनी प्रत्यय, वो तो आइन प्रत्यय था, अब यहाँ पे क्या है? आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नौकरानी में आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पंडित और पंडिताइन, ठीक है, ठाकुर और ठकुराइन, तो इसमें क्या है? इसमें आपका जुड़ा हुआ है आइन प्रत्यय। और उसी प्रकार से आपके सामने एक और प्रत्यय हम देखते हैं। जैसे आपके सामने प्रत्यय आता है, क्या आता है आपके सामने? या प्रत्यय। ठीक है, जहां भी आप देखेंगे क्या होगा? स्त्रीबोधक प्रत्यय नजर आएगा। जैसे आपके सामने है बंदर, क्या है? बंदर। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर प्रत्यय हम देखते हैं तो क्या बनेगा हमारा शब्द? बंदरिया। क्या बनेगा? बंदरिया। इसमें भी क्या है? या प्रत्यय जुड़ा। फिर उसके बाद दूसरा प्रत्यय आपका आता है, जैसे आपके सामने है चिड़। क्या है? चिड़। अगर इसमें अगर हम या प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा निर्माण क्या होगा? चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हमारा? या प्रत्यय जुड़ा। तो दोस्तों ये हमारा प्रत्यय, जितने भी भाग हमने प्रत्यय से देखे, शुद्ध रूप से आपको उच्चारण आने जरूरी है ताकि आप प्रत्यय की पहचान कर सकें। तो आज हमारा प्रत्यय का ये भाग सामान्य हिंदी में समाप्त हुआ। आगे हम अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए प्रत्यय की क्लास को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।